एक बार भगवान विष्णु अपनी शेषनाग की शैया पर लेटे थे और यह विचार कर रहे थे कि कई वर्षों से मैं धरती पर घूमने के लिए नहीं गया हूँ। और तभी उन्होंने एकाएक अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। उन्हें तैयारी करते देख माँ लक्ष्मी उनसे बोली, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? तभी भगवान बोले कि मैं धरती लोक पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तभी माता ने भी धरती लोक पे जाने की जिद करी तो भगवान ने उनसे कहा, हाँ, आप चल सकती हैं, पर मुझे एक वचन दें कि आप कभी भी धरती पर जाते हुए उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखेंगी। और माँ ने यह वचन दे दिया। उसके बाद भगवान और माता दोनों ही धरती पर विचरण के लिए आ गए। सुबह का समय था और पिछली रात को बारिश हुई थी। सूरज चंद्रमा सुबह निकल चुके थे। धरती बारिश के कारण हरी भरी और बहुत ही ज़्यादा मनोहर लग रही थी। उस धरती के सुंदर दृश्य को देखकर माता बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई और वह धरती को बड़े ही प्रेम पूर्वक निहारने लगी। और एक उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह उत्तर दिशा को देखने लगी। और उसी उत्तर दिशा की तरफ एक बहुत छोटा सा बगीचा था, पर वह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। माँ जब वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि उस बगीचे में फूल लगे हुए हैं। वह एक फूलों का खेत था और माँ ने एक फूल परमेश्वर के लिए तोड़ लिया। और जब वह वापस आई तो उन्होंने वह फूल भगवान को दिया। वह जब भगवान की तरफ देख रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। माँ ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, आपने बिना मेरी इच्छा के इस उत्तर दिशा की तरफ देखा। आपने अपने वचन को तोड़ दिया और आपने इस फूल को तोड़ा बिना उसकी इजाज़त के। यह एक प्रकार का पाप है जो कि चोरी के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको इसका दंड भोगना होगा। माँ ने सर झुकाकर कहा कि हे स्वामी, मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि आप जिस बगीचे से इस फूल को तोड़ लाई हैं, उसी बगीचे के मालिक के पास 3 वर्षों तक नौकरानी के रूप में काम करी। और माँ ने हामी भर दी और भगवान वहाँ से प्रस्थान कर अपने वैकुंठ धाम चले गए। माँ ने भी एक भिखारिणी स्त्री का रूप बनाया और उस बगीचे के मालिक के पास जा पहुंची। उस बगीचे के मालिक से माँ ने कहा, हे धैर्यवान मनुष्य, मैं बहुत ही गरीब व निर्धन महिला हूँ। मेरा कोई नहीं है। मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करती रहूँगी, जूठन आदि साफ करती रहूँगी। मुझे थोड़ी सी रोटी देना। वह गरीब इंसान बहुत ही दयालु था। उसका नाम माधव था। वह सोचने लगा और कुछ क्षण सोचने के बाद उसने कहा कि मैं तो इतना गरीब हूँ कि मेरे पूरे परिवार में मेरे 3 बेटियाँ और मेरे 2 बेटे और मेरी बीवी सहित मेरा ही गुजारा नहीं चल पाता है। पर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर तुम मेरी बेटी बन जाओ तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा कि मेरी 3 नहीं 4 बेटियाँ थी। हम जैसा खाते रूखा सूखा है वैसा ही आप भी खा लेना। और माँ ने इस बात पर हामी भर दी और माँ उसी के घर वहाँ रहने लगी। जब से माँ उसके घर में रहने आई, उसी के दूसरे दिन से वह किसान धनोधान से भरने लगा। उसके घर में संपत्ति का आगमन शुरू हो गया। दूसरे दिन से ही उसके खेतों से इतना अनाज होने लगा कि वह एक नई गाय खरीद लाया। धीरे धीरे उसने अपने घर की शोभा बढ़ाने लगा और नई नई चीज़ें घर में लाने लगा। अब सब लोग अच्छा खाते और अच्छा पहनने लगे। धीरे धीरे उसने अपने घर को पक्का बना लिया और कई सारी ज़मीनें भी खरीद ली। साथ ही साथ अपनी दोनों बेटियों सहित अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया और एक छोटी बेटी अभी भी विवाह के लिए बची हुई थी। वह अभी आयु में बहुत छोटी थी। और एक दिन माधव किसान सोचने लगा कि जब से उसके घर में यह कन्या आई है जो कि उसकी मुँह बोली बेटी है,
उसके घर में धनोधान की कोई कमी नहीं रही है। वह संपत्ति पूर्ण हो गया और जहाँ वह कभी गरीबी का जीवन बिताता था और रूखा सूखा खाता था और कभी तो वो भी नहीं मिलता था, अब उसे धनोधान से परिपूर्ण अच्छा भोजन, अच्छा घर, अच्छे वस्त्र आदि समाज में पूर्ण इज्जत मिलती है। वह ये सोच कर काफ़ी विचलित हो रहा था कि यह कन्या मेरा भाग बनकर मेरे घर में आई है और वह भगवान से शुक्रगुजार हो रहा था कि यह कन्या मेरी हमेशा के लिए बेटी बनी रही। और तभी वह घर आया। एक दिन की बात थी कि अब 2 से 4 वर्ष और 2 से 5 वर्ष बीत चुके थे। माँ के जाने का समय हो चुका था और किसान माधव घर आ रहा था। तभी उसने दरवाजे पर एक महिला देखी जो कि बड़ी ही सुंदर कीमती सोने चांदी के आभूषणों से लदी हुई थी। जब माधव किसान ने ध्यान से देखा तो वह उसकी मुँह बोली बेटी थी और वह सोचने लगा कि इसे क्या हुआ। और तभी परिवार के सभी लोग बाहर आ गए और आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। माँ ने उस किसान माधव को बताया कि वह माता लक्ष्मी है, वह उसके घर में उसकी बेटी बनकर आई थी। उसे इस बात का आभास हुआ कि उसने कुछ गलत कर दिया है। उसे पता चला कि उसने माँ को ही अपने घर में नौकरानी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर रखा था। वह अब गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। परिवार के सभी लोग उनसे माफ़ी मांगने लगे। तभी उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मत मांगो, यह मेरा भाग था। मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपके घर में कभी भी संपत्ति की कमी नहीं होगी। सर्वदा सदैव ही सभी खुशी रहेंगे और छोटी बेटी की शादी करने में स्वयं फिर आऊँगी और धन दान से आपका घर भरा रहेगा। वह आप सभी सुखी रहेंगे। अब माँ भगवान के द्वारा भेजे हुए विमान पर चढ़कर वैकुंठ चल पड़ती हैं और सभी लोग उन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक निहारने लगते हैं। माँ सभी को आशीर्वाद देकर अपने वैकुंठ धाम में जाकर विराजमान हो जाती। दोस्तों, ये एक छोटी सी पौराणिक कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो अपने व अपने परिवार के संग साझा करें और मेरे इस वीडियो को सराहने के लिए कृपया सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी के प्रकार और वीडियो व और कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि और क्या आपको जानना है।